हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे तीसरा स्कंद 28वां अध्याय छठा श्लोक। आप लोगों ने पांचवें में पढ़ा था, मौनम सदासन जय स्थैर्य प्राण जय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। सदा मौन रहे, व्यर्थ की बात न करे, और सदा आसन जय, इसे भी कह सकते हैं, आसन को जय करे और उसके द्वारा स्थैर्य को प्राप्त करे, और इस प्रकार वह स्थैर्य प्राप्त करके समझ रहे ना। तो ये स्थैर्य नहीं होता है, समझे बात, लगातार हिलता ही तो उससे मन स्थिर नहीं होगा। मन और शरीर का लिंक होता है, थोड़ा स्थिरता से। चलिए कम से कम सीधे बैठने का अभ्यास कीजिए, ना हो तो कम से कम पीछे थोड़ा सा टेक लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, देर में थोड़ी देर, लेकिन इतना अभ्यास कीजिए कम से कम। ये सब अभी काले कृष्ण थोड़े से भी देखो तोन निकलना शुरू हो गए। अरे सीधे बैठो भाई, बुढ़ापा आ रहा है। अरे 32 साल में बुढ़ा हो गए लोग सब, हम थोड़ा सा सीधे बैठने का अभ्यास रखना चाहिए। हैं, भगवान करा देंगे। अच्छा, ये तो एकदम लेजी लोगों की सिद्धांत है, भगवान करा देंगे तो हम करेंगे, नहीं तो भगवान अब आके रीढ़ की हड्डी तो भगवान दिए है ना आपको कि वो भी कोई और देंगे, सामर्थ्य भी देंगे। क्या कमजोरी है 300 ग्राम राइस खाने के बाद में कमजोरी लग रही है आपको? कुछ नहीं पाया। अच्छा, दुनिया ने ब्लैन के लिए बैन कर दिया, मिला नहीं, गैस खत्म हो गया। अरे नो, इस आलसिक सिद्धांत है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये भगवान यहाँ पर माता देवहूति के लिए ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं बैठ करके अपनी माँ के लिए कह रहे नहीं, बारे में अंदर सामर्थ्य नहीं दे रहे। देखने में कमजोर लग रहे हैं आपको, कोई नहीं देगा, वोट देगा कोई इनको। ये सब खाली कहने की बात है। व्हेन यू थिंक यू कांट, यू कांट। मत, जिसको करना हो करे भाई। भगवान की नहीं मानना चाहते हो बात ना मानो, लेकिन स्पष्ट है, सदा आसन जय स्थैर्य। फिर प्राण जय शनः, धीरे धीरे प्राण को जय। वैसे धीरे धीरे आसन में भी आ जाएगा। देखिए एकदम से कोई 3 घंटे नहीं बैठ सकता है। कल हम 15 मिनट प्राणायाम के लिए बोल रहे थे तो माता जी आज करना शुरू, कहने प्रभु जी हाथ दर्द हो रहा है। तो हमने कहा अरे एकदम एकदम 15 मिनट कैसे कर लोगे आप, आपको ऐसे लगातार रखना पड़ता है हाथ को, तो आप ऐसे लगातार कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बात की हम प्राणायाम की बात कर रहे थे, उसमें लेफ्ट हैंड से नहीं होता है, उसके पीछे भी लॉजिक है बहुत सारा, लेकिन राइट से ही होता है। यही थक गया तो लेफ्ट से करने लगे, ऐसा नहीं होता है। शुड आई टेल यू व्हाई? चलिए बता देते हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये है आपका, ये मेरा राइट है, ध्यान दीजिएगा, बोले लेफ्ट लग रहा है आपको, ये राइट है, इसे कहते हैं सूर्य स्वर। और ये है लेफ्ट, इसे कहते हैं ईड़ा चंद्र स्वर। तो आपके ये जो है अंगूठा मेरा राइट है, ये अग्नि होता है। सो नाउ दिस टचेज अग्नि, सूर्य। और इधर वाला भाग वाटर वगैरह कुछ होता है, तो ये कूल, मतलब सूर्य स्वर को टच करेगा। आप उल्टा कर देंगे तो ये अग्नि चंद्रमा को टच करेगा, और जो कूलिंग वाला पार्ट है वो सूर्य को टच करेगा। इसलिए जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो राइट हैंड यूज करते हैं, लाइक दिस। एंड दिस इज कॉल्ड विष्णु मुद्रा। ये आपके अभी आने वाला अगले श्लोक से लिंक है। आपके मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। ये सब चक्र होते हैं, लेकिन अब खाली बात हो रही है थोड़ा सा इसकी, तो बात हम बता दिया आपको। तो बुला लीजिए अंदर, वो तड़ीपार थोड़ा देश निकाला नहीं, आ जाइए भाई, पूरे परिवार सहित आइए, क्या दिक्कत है। आइए इधर आ जाइए, आप टेम्पो में बैठ जाइए, बगल वाली सीट बगल वाली सीट बैठ जाइए। तो आइए आइए, स्वागत है आप लोग। तो ये था प्रत्याहार। थोड़ा समझ में ना आया होगा। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का रडार बाहर जाता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको खींच करके मन के विषयों से खींचना और हृदय में फिक्स करना। मीन्स बेसिकली अपने सेंस में तुम लोग को बहुत सिंपल ही करना है कि विषयों का चिंतन छोड़ करके खींच करके हृदय पे स्थित करना है। अब आगे क्या बात हो रही है देखिए, मेरे पीछे बोलिए। स्वधिष्णाम एक देशे, स्वधृष्ण्याम् एक देशे, स्वधिष्ण्या नाम एक देशे, स्वधृष्ण्या नाम एक देशे, स्वधिष्ण्या हाँ नाम एक देशे होना चाहिए ना। स्वधिष्ण्याम एक देशे, स्वधृष्ण्याम् एक देशे। यारा
स्वधृष्ण्या नाम एक देशे, स्वधृष्ण्याम एक देशे, ना भी छूट रहा है, स्वधृष्ण्या नाम एक देशे, स्वधृष्ण्या नाम एक देशे, मनसा प्राण धारणम, मनसा प्राणधारणम, वैकुंठ लीलाभिध्यानम, वैकुंठलीलाभिध्यानम, समाधानम तथात्मनः, समाधानम तथात्मनः। स्वधृष्ण्यानाम एक देशे, स्वदृष्ट्या नाम एक देशे, मनसा प्राणधारणम, मनसा प्राण धारणम, वैकुंठलीलाभिध्यानम, वैकुंठ लीलाभिध्यानम, समाधानम तथात्मनः, समाधानम तथात्मनः। इससे पहले हम आगे जाएं, एक भक्त ने प्रश्न किया कि ये शास्त्र पढ़ने कैसे चाहिए। देखिए, इस विज्ञान को समझिए, मैंने पहले समझाया था, फिर समझा रहा हूं। रीड हियर रीड, एटलीस्ट हियर एंड रीड। देखिए, बात यह है कि टीचर का काम केवल 25% होता है, वो आया बैठा प्रवचन देके चला गया। अब 75%, 3/4 काम स्टूडेंट का होता है। तो आपने जो पढ़ा, भाई सुनना एक हो गया, मतलब सुनाने वाला ने तो काम कर दिया आपका। तो अब बाकी पढ़ना, उस पर विचार करना, रिवाइज करना, ये सब तो आप लोग करते थे कि नहीं? जब भौतिकतावादी पढ़ाई करते थे तो कैसे पढ़ाई करते थे? मैं ट्यूशन पढ़ाता सबको पढ़ के, अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे तो पहले से पढ़ के जाते थे, याद है आपको? नहीं किए होंगे लोग। अरे सब कैसा बैच मिल गया, कोई पढ़ा रहा कोई नहीं है। पहले से पढ़ के जाते हैं, फिर टीचर पढ़ाता है तो फिर उसके बाद सुनते हैं, उसके बाद फिर आके रिवाइज करते हैं। जिसमें नंबर कम आए होंगे वही काम नहीं किए होंगे आप। ये नंबर की भारी बात नहीं है, विद्या को धारण करना है तो ये अभ्यास करना पड़ता है कि भाई बहुत सारी बात जो बोली जा रही है वो छूट जाती है। उस समय में तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, मतलब हम लोग के समय में रिकॉर्डिंग होती तो हम लोग स्कूल जाते ही नहीं रिकॉर्डिंग सुन के पास हो जाते। बट दिस इज हाउ यू स्टडी। एक बात आप समझ लीजिए कि शास्त्र को आप ये कुंजी की तरह से नहीं पढ़ सकते। कुंजी स्टाइल होता था ना कि पूरा साल नहीं पढ़ाई किए, कुंजी देखे और एग्जाम देके पास हो गए, वो नहीं चलेगा। वी आर नॉट हियर टू इंक्रीज, वी आर नॉट हियर टू गेट डिग्रीज। समझ रहे हैं? कोर्स कवर करने के लिए नहीं है। चीजें क्या हैं वो दिमाग में बैठा करके अपने लिए कुछ काम का है वह लेके जाने के लिए। इज इट नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना होगा कि क्या चीज आपके इंपॉर्टेंट है। और एक और बात समझ लीजिए कि मुझे एकदम से पता है कि जो शुरुआत में भागवतम पढ़ रहे होते हैं उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, कि मेरी भी थी है वैसी इसी प्रकार की। कुछ समझ नहीं आता था क्या लिखा हुआ है वहां पे, शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो हाउ यू विल रिलिश, हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। पढ़ करके हाँ हमने लिख दिया, आधा घंटा हमने पढ़ लिया, बस काम खत्म। ये होता ही है, एंड यू कांट बी ब्लेम्ड, क्योंकि अगर अपने से पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है। इसलिए यहां चाहे हम 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा अगर आप उसको एक बार दोबारा भी पढ़ेंगे। तो अगर रीड हियर रीड नहीं हो रहा है तो चलिए रीड छोड़ दीजिए, एटलीस्ट हियर एंड रीड कर लीजिए। जो पढ़ा है, जो सुना आपने, उसको दोबारा पढ़ लेंगे तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। खाली पिछले श्लोक का एक शब्द है मौन, अब जीवन ने चेंज कर देगा। ये बताइए, आप पूरा जीवन चेंज, पूरा आध्यात्मिक जीवन चेंज कर देगा मौन, केवल मौन का अभ्यास। ये नहीं कि जैसे कोई दिखे और बोलना शुरू, और ये भी ना सोचे कि व्यक्ति उसके लाभ के लाभकारी है कि नहीं। विल इट नॉट चेंज योर लाइफ? सारे अपराध तो वाणी के द्वारा ही बन रहा है, मोस्टली तो वाणी के द्वारा अपराध बन रहा है। तो ये बात नहीं है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, उसमें से काम की बात कितनी आई आपके जीवन में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। कल एक बात और छूट गई थी मौन में। देखिए, मौन में एक और बात जरूरी है कि हम व्यर्थ की बात सुने भी नहीं। जब व्यर्थ की बात सुनेंगे तो मुख से व्यर्थ की बात निकलेगी भी। अब यहां एक बड़ी सुंदर शिक्षा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज देते हैं। कहते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि किसी ने गलत सुन लिया तो वो गले तक रखे, जैसे शिव जी शिव जी जहर पी लिए उनको जगत के कल्याण के लिए, लेकिन ना हृदय में उतारे और ना बाहर उगले। तो अगर कोई नेगेटिव बात सुन ली, नेगेटिव मतलब व्यर्थ की बात सुन भी ली, तो उसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करे और सुनने के लिए, और शेयर भी ना करे, ना लाइक करे। इज इट ओके? ये भी बहुत बड़ी सहायता है कि नहीं? आप इस बात को समझे। लोग कितनी व्यर्थ की बात हमारे चित्त में डाल देते हैं, हम लोग चित्त में डाल देते हैं, उनको अगर मौका मिल जाए बात करने का
तो कम हम लोग को अगर मान लो सुनने को मिल भी जाए तो कम से कम उसको शेयर नहीं करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे वो हृदय में और धस जाएगा। अच्छी बातें शेयर करना चाहिए जो आप यहाँ भागवत में सुनते हैं। ये बातें, मौन बहुत बढ़िया बात थी, बहुत बहुत अच्छी बात थी। और एक बात और महाराज से बड़ा सुंदर कहते हैं, केवल चुप रहना मौन का अर्थ नहीं है। अब ऐसा एग्जाम्पल महाराज देते हैं, कहते हैं कि देखो सांप चुप रहता है तो सांप तो निरंतर मौन का अभ्यास कर रहा, सदा मौनम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांप अब ज्ञानी हो गया, या प्राय कर लोग रात में सोते हैं तो चुप ही तो रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा बड़बड़ाते हो, लेकिन मोस्टली लोग चुप रहते हैं कि नहीं। तो 6 घंटा 7 घंटा कोई 10 घंटा मौन का ही तो अभ्यास कर रहा है कि नहीं तो उससे भी क्या ज्ञान हो जाता है? नहीं। तो मौन का वास्तविक अर्थ है भगवान के बारे में बोलना। बहुत अच्छी बात। कल हम भगवान के बारे में और बोलेंगे, बहुत अच्छा मटेरियल मेरे पास है भगवान के गुणों के बारे में, बहुत सुंदर है। बट लेट्स नाउ गो इनटू दिस। फिर से श्लोक बोल लेते हैं। स्वदृष्ण्या नाम एक देशे मनसा प्राण धारणम, स्वधिष्ण्यानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणम्, वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। वैकुंठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः। यह पता होगा आप लोगों को कि हम लोग अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे हैं। यह पता है कि हमने अष्टांग योग में से 8 जो अंग हैं उनमें से कितने की चर्चा कर ली है? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। इसमें बाकी 3 हैं। निशा माता जी देख पा रही, देख के बताइए। हम संस्कृत का अर्थवाद कुछ नहीं बताएंगे, कोई शब्द दिख रहा है आपको? बाकी जो 3 है वो कौन से होते हैं और ढूंढ के बताइए पहेली की तरह, एकदम दिख जाएगा। चलिए 3 में से 2 बताइए, एक बताइए। 3 कौन से पहले बताइए कि बाकी 3 कौन से हैं। प्रॉम्प्ट नहीं करना, बोलिए गलत बात है चीटिंग। दीजिए माइक ऑन कीजिए। ध्यान। बाकी 3 हम लोग ने कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं प्राणायाम तक। अब आगे कौन कौन से बच गए? ध्यान, साधना, समाधि। साधना तो नहीं, ध्यान ठीक, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ढूंढिए। इसमें धारणा में भी प्राण धारणम, वेरी गुड। धारणम से धारणा दिख गया आपको। और ध्यान कहाँ दिख रहा है आपको? में 3rd लाइन वैकुंठ लीला। वेरी गुड। और समाधि कहाँ दिखी? समाधान। समाधान। गॉट इट। बस ऐसे देखना चाहिए। तो 3 अंग इसमें आ गए आपके। क्लियर हुआ? ये यानी कि इसमें धारणा क्या होती है वो बताएंगे, ध्यान क्या होती है और समाधि क्या होती है। फाइन, वेरी गुड। ये चीज है। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि, यह मन का समाधान कहलाता है। समाधान में समाधि कहलाती है। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वदिष्ण्यानाम होना चाहिए। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इससे दिष्णाम हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वधिष्ण्यानाम। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से अब जब हम रेकी सीख रहे थे तो बहुत से लोग आक्षेप कर रहे थे, सब कुछ नहीं है, ये सब तो ऐसा ही है, ये 6 चक्र नहीं होते हैं और सब प्रभु जी इल्यूजन में हैं। तो अब तो कपिल देव भी इल्यूजन में है, इज इट नॉट? तो किसी को पता है कि 7 चक्र क्या होते हैं? पहला होता है मूलाधार, जो कि हमारी मतलब बैकबोन के जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ पर होता है। वो सारे चक्रों का आधार होता है, उसी से हमारी हड्डियों का सिस्टम जुड़ा रहता है। वो अगर आपको अपने एग्जिस्टेंशियल फियर होता है ना किसी को कि मेरा क्या होगा, मेरा आगे कैसे चलेगा, क्या होगा कब, तो ये फियर जो है वो वहाँ से रिलेटेड होता है। अगर आपका मूलाधार स्ट्रांग है तो फियर नहीं होगा। सहस्त्रार आपके नाभि के 2 इंच नीचे होता है। ये मतलब आंतों से रिलेटेड होता है। और सहस्त्रार नहीं बोला, स्वादिष्ठान बोल रहा हूँ। सहस्त्रार बोल गया क्या मुझसे? गलत हो गया, सॉरी। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान जो होता है वो आपके नाभि के जस्ट नीचे होता है, 2 इंच मतलब। और नाभि के ऊपर होता है मणिपुर चक्र, वो पीले कलर का चक्र माना जाता है। और ये पेट संबंधित जितने भी अंग होते हैं ना, स्टमक, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ये सब इससे कंट्रोल्ड होते हैं। और उसके बाद इधर यहाँ पे हृदय के स्थान पर, ये सेंटर में ग्रीन कलर का होता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं। इससे आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, इससे आपका हृदय भी कंट्रोल होता है, लंग्स एरिया भी कवर होता है सूक्ष्म रूप से। और यहाँ पर होता है थ्रोट चक्र, इसे कहते हैं विशुद्धि चक्र।
कोई अच्छे से बोल पा रहा है, जैसे खांसी वगैरह हो जाती तो वो भी यहाँ से अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो ये होता है ये होता है आज्ञा चक्र। जिनका आज्ञा चक्र डाउन होता है उनकी बुद्धि डाउन होती है। इसका लिंक है। आज्ञा चक्र खूब प्रकाशमान है तो बुद्धि बहुत तेज होगी। और सहस्त्रार यहाँ होता है, मतलब इट इज 2-3 इंच ऊपर रहता है। और इसमें आपका स्पिरिचुअल चक्र होता है। आध्यात्मिक लोग जो बहुत अच्छे होते हैं उनका वो एलिवेटेड रहता है। देखा पीछे वो फोटो दिखाते हैं लाइट वाली, इसी तरह से। कुछ समझ में आ रहा है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। बल्कि इंटरेस्टिंग है, स्वाधिष्ठान चक्र यानी नाभि के नीचे वाला चक्र आपका अच्छा होता है, मतलब एनर्जाइज्ड रहता है, बैलेंस्ड रहता है, तो आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। सो दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंट्रिकेट। जैसे देखिए होता क्या है, हम लोग सृष्टि तत्व तो सुने हैं और देखे हैं, मतलब एटलीस्ट शास्त्र से देखे हैं कि सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो स्वाभाविक से बात है कि सूक्ष्म वस्तुएं स्थूल को प्रभावित करती हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि मणिपुर नाभि के पास में सारे ये जो हमारी नाड़ियों का तंत्र है, नाड़ी समझते हैं, नाड़ी लाइक एनर्जी फ्लो चैनल्स, वो वहां से वहां पे कनेक्टेड होते हैं ऐसे करके। अब उसी से सारा कुछ लिंक है। ये इसीलिए प्रपात बता रहे हैं कि ये 6 चक्रों में, और प्राण क्या है यहाँ पे, प्राण वायु के चक्र जो बोलते हैं ना, प्राण चक्रों के बीच में। तो कुछ अब बहुत डिटेल में तो नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ। और इसी कारण से जब प्राणायाम वगैरह व्यक्ति करता है तो सब चक्र भी बैलेंस होने लग जाते हैं। इट्स लाइक दैट। तो ये सब चक्रों के बारे में बताया आपको। ये स्वधिष्णाम नहीं है, स्वधिष्ण्याम शब्द होना चाहिए, स्वधिष्ण्याम। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एक दिशे किसी एक में मनसा प्राण, मन को तथा प्राण वायु को धारणम अर्थात स्थिर करना। अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, कि कैसे होता है, लेकिन ये कुछ किया जाता होगा उसमें। तथा वैकुंठ लीला अभिध्यानम, और इस प्रकार से अपने मन को भगवान श्री हरि की लीलाओं का निरंतर, मन के द्वारा भगवान श्री हरि की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना। आत्मना समाधान में, यह मन का समाधान कहलाता है। ध्यान सब छूट गया ना, अन्य अभिध्यान है ना यहाँ पे। अभी मतलब होता है लगातार, और ध्यान का मतलब ये अभी था अच्छा ध्यान। तो बेसिकली कह रहे हैं कि धारणा करो, और धारणा के बाद धारणा में किसी एक चक्र में अपने मन और प्राण को फिक्स करो। बट हमको ये नहीं पता एग्जैक्टली कैसे। कुछ जो मैंने सुना था, और हम लोगों ने दूसरे स्कंद में भी सुना था इस बात को, कि प्राण को उठाते हैं ऊपर, फिर हृदय तक लेके जाते हैं, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार से फिर ऊपर उसको फोड़ कर निकल जाता है, ये सुना था ना। अब प्राणों को कैसे ऊपर उठाया जाता है, ये मेरी मतलब इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं, मेरी जानकारी के बाहर है। बट आई हैव हर्ड दिस थिंग्स बिफोर। अष्टांग योग में ऐसा करते हैं, वो प्राण को ऊपर उठाने का उनको तरीका कुछ होता होगा, कुंडली जागरण करते होंगे, क्या करते होंगे नहीं पता डिटेल, लेकिन वो कुछ उठाते हैं और प्राण को यहाँ इकट्ठा करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सुना है भगवद गीता के 8वें अध्याय में, प्राण को भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, श्लोक है ना 8वें अध्याय में, भ्रुव यानी आज्ञा चक्र के मध्य में प्राण को समय रूप से एक फिक्स करना। और आपने सुना भी होगा, पहले लोग, बहुत से लोग मेडिटेशन में ऐसे करते हैं, आंखें बंद करो और यहाँ पर ध्यान करो, तो ऐसा कुछ लोग करते हैं। हमको नहीं पता डिटेल्स के बारे में, लेकिन इसको धारणा कहते हैं, जहाँ मन को किसी एक चक्र में फिक्स किया जाता है, ऐसा करके बोल रहे हैं। और उसके बाद भगवान की लीला का ध्यान किया जाता है, और फिर उसे समाधि लगती है। तात्पर्य, शरीर के भीतर प्राण वायु के आवागमन के 6 चक्र हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, अच्छा चलिए गिनते हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रदेश में, तीसरा फेफड़ों के पास में, चौथा तालु में, पांचवा भवों के बीच में, तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर। पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई। देखिए पहला चक्र उदर के नीचे का मतलब कितना नीचे, नीचे 2 होते हैं, तो हमको नहीं समझ में आ रहा। हृदय प्रदेश में तो समझ में आ रहा है, अनाहत चक्र हो गया। फेफड़ों के पास नहीं, फेफड़ों के पास थोड़ी सी हमको कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। तालु वाला तो समझ में आ रहा है, तालु मीन्स विशुद्धि चक्र। अरे वो तालु, ऐसा वो तालु में कोई चक्र नहीं होता, तालु के पास बोल रहे। क्या लिखा है? अरे भैया पायलट में नहीं होता है, वो लिखा है तो क्या मतलब है आपको? पायलट के पास वो अंदाज प्रपात दे रहे हैं, पायलट में लिखा है। और उसके बाद भवों के बीच में आज्ञा चक्र, और छठा चक्र 6 क्यों बोल रहे हैं? 7 होना चाहिए ना। प्रपात 6 गिन रहे हैं।
सातवां जो है मूलाधार है, उसको नहीं गिन रहे हैं। तो उदर के नीचे हो गया, गिनना शुरू कीजिए स्वादिष्ठान। उदर के ऊपर हो गया जो फेफड़ों के पास बोले ना, फेफड़े के बीच में ऐसा कुछ होगा, तो वो हो गया आपका मणिपुर। हृदय प्रदेश में हो गया अनाहत। चौथा तालु बोलिए, पेड़ मुख के पास वाला, मतलब हो गया विशुद्धि चक्र यहाँ पर। और यहाँ पर आज्ञा चक्र छठा ऊपर हो गया, मस्तिष्क के ऊपर हो गया सहस्त्रार। प्रपाद ने इसमें मूलाधार को नहीं रखे हैं। मनुष्य को अपने मन तथा प्राण वायु के आवागमन को स्थिर करके भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। अब एक प्रश्न हुआ कि भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करने के लिए सब करने की क्या जरूरत है? ये व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है। जब आप श्रवण कीर्तन करते हैं तो आपको ये चक्र जानने की जरूरत एटलीस्ट तीसरे स्कंद तक नहीं होती है। सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में आज आप लोग समझ रहे हैं, और कितना समझ में आया इसमें उनको डाउट है। तो अब क्या भगवान की कोई लीला आपको याद नहीं है? चैतन्य महाप्रभु की कोई लीला पे आप विचार नहीं किया आज तक? तो कहने का मतलब यह है कि पॉइंट है भगवान की लीलाओं का ध्यान करना। तो आप सीधे भक्तों के संग श्रवण कीर्तन करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी स्तर पर हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने शरीर से पहचान करते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, उनके लिए ये अष्टांग योग की पद्धति है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो आप सुनते हो, जो बोलते हो, वो याद हो जाता है, उनका ध्यान होने लग जाता है, बार बार वही बात बोलते रहते हैं। इट्स नॉट सिंपल सी बात है। तो भगवान की दिव्य लीलाओं को ध्यान करना ये मुख्य उद्देश्य है। और ये भी समझ लीजिएगा कि केवल ऐसे बैठे रहने से दिव्य लीला का स्मरण नहीं हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ेगा, सुनेगा, और फिर उनका वो ध्यान करेगा। तो फिर सहायता क्या होती है? सहायता इस बात की होती है कि व्यक्ति के मन थोड़ा शांत हो, थोड़ा नहीं काफ़ी शांत हो जाता। तो मन शांत हो जाने से व्यक्ति को भगवान की दिव्य लीलाओं पर ध्यान करने में आसानी होती है, ये बात है इस तरह से। लेकिन अगर भगवान की दिव्य लीला का ध्यान नहीं किया तो उसका कोई योग का मतलब रहा नहीं। जो कि पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने समझाया था, केवल आसन को जय कर लेना ही उद्देश्य नहीं है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की लीलाएं दिव्य ना हो, तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश क्या कहां? देखिए बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर भगवान की लीला दिव्य नहीं है तो फिर आप योगी कैसे बने? क्योंकि भौतिक चीजों की चिंतन तो लोग कर ही रहे हैं पहले से, उसके लिए अष्टांग योग करने की क्या जरूरत है? दुनिया में जो भी चिंतन कर रहे हैं सब लोग अष्टांग योग करके कर रहे हैं। वो सब्जी का रेट क्या है, आज टमाटर बिके कि नहीं बिके, तो जो सब्जी वाला सोच रहा है क्या वो पद्मासन में सोच रहा है? कोई दिखा आज तक आपको सब्जी वाला पद्मासन लगे बैठा? वो वज्रासन, पद्मासन, शीर्षासन। आलू का दाम कितना है? 5 रुपए किलो, उल्टा वो खड़ा हुआ है। He doesn't have to do that। तो मन तो असतपति है, वो तो वैसे जा ही रहा है उसमें, असत में, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। यानी कि भगवान की लीला का ध्यान करने का मतलब, यहाँ पे जो श्लोक लिखा हुआ इसका मतलब है कि लीला दिव्य है, तब ना आप वहाँ पे इतना सब मेहनत करके, यम नियम आदि का पालन करके क्या उसका प्रयोजन रहा कि भगवान की लीला का ध्यान करने के लिए योग्य बन जाए? ये बात हुई। That shows that Krishna's लीला पास्ट टाइम्स आर ट्रांसेंडेंटल। वो दिव्य हैं तब ना उनके बारे में बोल रहे हैं, वो अंत में आ रहा है ना कि नहीं, ये बात है। भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही यह ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये सब करें, सब आसन आदि करें। देखिए आसन और प्राणायाम आदि की सहायता हम उतनी लेते हैं जितना हमारी भक्ति में जरूरत है। अब ये नहीं कि सुबह उठते ही अब सुबह से 2-3 घंटा प्राणायाम में लग गए पर जब करने का मौका ही नहीं मिला। दैट इज नॉट द पॉइंट। युक्त वैराग्य प्रिंसिपल आप जानते, जितना अपने काम का उतना ले लिया, ये नहीं कि अब बैठ करके सारे वही सब बातें करने लग जाएंगे। ये मुद्दा की बात समझ में आ गई। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों के अनुसार प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों यथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित है। मनुष्य को इनमें से किसी कथा में अपने मन को केंद्रित करने और इनके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है, तब वह समाधि में पहुंच जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लीला सुनी आपने, फिर सुनी, फिर उस पर कुछ डिस्कशन किया, फिर विचार किया, फिर किसी एक पॉइंट पर आप सोचने लगते हो कि यह क्यों हुआ,
फॉर दैट यू डोंट हैव टू बी इन पद्मासन। क्या मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को? देखिए, प्रारंभ में नहीं होता है, जब करते जाते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते रहते हैं, फिर एक पॉइंट पर आपकी क्यूरियोसिटी, समझ पा रहे हैं, क्यूरियोसिटी ट्रिगर होने लगती है। मैं इंग्लिश में बोला, हिंदी में क्या कहेंगे उसको भाई? उत्कंठा नहीं, उत्सुकता या कौतूहल जागृत हो जाता है कि यह भगवान क्यों किए, यह भगवान क्यों किए। अगर आप देखिए कि भागवतम में जब कोई अच्छे, मान लीजिए परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, तो बीच बीच में वो प्रश्न कर देते हैं, यह क्यों किए, ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। प्रारंभ में देखिए सबके संग होता है, प्रारंभ में तो बात समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन लगातार सुनते रहते हैं तब आप देखिए, और जब अच्छे से होता रहता है निरंतर, तो वो क्यूरियोसिटी जागृत है, यह क्यों बोले, यह बात क्यों कही गई, इसका क्या अर्थ है, लाइक दैट। तो आप देख रहे हैं कि इस शुरुआत में आया 1.1.1 में, जब मन में क्वेश्चन मार्क होता है, देन द रिजल्ट इज मेडिटेशन। समझ में आए बात? जब प्रश्न होता है तो उसका रिजल्ट, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्कॉमिटेंट रिजल्ट, मतलब आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे ही प्रश्न आएगा तो समाधि लग जाती। समाधि से मतलब है मन वहां पर लग जाता है। आप लोगों का पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, मैथमेटिक्स में कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन की? ये भाग्य नहीं मिला आप लोगों को? आपको मिला? आप लोग नहीं मिला? इरोडो वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व की फिजिक्स में? तब वहां से पेन चबाने लगते थे लोग पीछे, क्या इसका पेन, या पेन चबाएंगे, पेंसिल चबाएंगे, क्या इसका कैसे ये होगा। अब उधर कहीं और अनुसंधान एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए नहीं रहता है कि क्या बात हो रही है। तो खाली मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है और उसमें आपका कौतुक बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो समाधि लग जाती है। तो भगवान की लीलाएं करते हैं, भगवान लीला करते हैं, और भगवान की सारी लीलाएं बहुत रहस्यमय हैं। तो अब उन पे जब विचार कर, अब श्लोक सुनते हो, शब्दों के अर्थ पे विचार करते हैं, तो अपने आप व्यक्ति की समाधि लगती है। उसको कोई अभी ये आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बट ऑल हैपेंस इन अ प्योर माइंड। सुनते सुनते ऐसा होता है, इसलिए कह रहे हैं कि कृत्रिम रूप से करने की कोई जरूरत नहीं। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं, यह वह अवस्था है जो मन द्वारा श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होती है। मतलब देखिए, बड़ी मजेदार बात है, बहुत मजेदार। अभी आप लोग नेचुरली बैठे हो कि नहीं? अब शीर्षासन कैसा आपको लगता है? कितने लोगों को शीर्षासन अच्छा लगता है? जरा दिखाओ खड़े होकर शीर्षासन में। तो शीर्षासन ये एकदम ही कृत्रिम शारीरिक अवस्था है कि नहीं? या मयूरासन आपको पता है? उसमें हाथ ऐसे रहते हैं, पूरे हाथ पे सिर को बैलेंस कर लेते हैं ऐसे नहीं, मतलब समथिंग वेरी आर्टिफिशियल। यहाँ तक कि वज्रासन भी आप 10 मिनट से अधिक नहीं बैठ पाएंगे। जनरली लोग नहीं बैठ पाते हैं, 10 होगा बहुत होगा तो आधे घंटा बैठ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि ऐसी कोई प्री कंडीशन भगवान की समाधि के लिए नहीं है। भगवान में मन निरंतर गोपियों को लग रहा है, तो क्या वो अब वज्रासन में बैठी हुई है, पद्मासन लगाई हुई है। बल्कि एक जगह आएगा भक्ति स्वामी सिंधु में, एक गोपी वाकई पद्मासन में बैठी हुई है। क्यों? कृष्ण को भूलने के लिए कृष्ण को भूलने के लिए पद्मासन लगा रहे कि हवा को कुछ काम ही नहीं कर पाते, सारा टाइम कृष्ण का ही ध्यान रहता है। तो इसे कहते हैं राग। राग मतलब वेरी डीपली अटैच टू योर ऑब्जेक्ट ऑफ लव, जो आपका प्रेमास्पद है, उस पर अत्यंत आप उससे आसक्त हैं। तो अब चलते फिरते कहीं भी अब चित्त भगवान में लग रहा है। ये है भक्ति का प्रोसीजर। तो भक्ति में शुरुआत में ही होती है ध्यान से। ये हम नियम कुछ नहीं, हरे कृष्णा को ध्यान पूर्वक करो। जैसे हरे कृष्णा बोला, ध्यान खिंच गया। जैसे किसी ने कथा, वक्त ने कथा बोली तो ध्यान खिंच गया। अब कैसे भी बैठे हो, अच्छे से बैठेंगे तो ठीक है, थोड़ा फायदा करेगा, बट इट इज नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दैट। ऐसा नहीं कि आप कोई हरे कृष्ण सुनेंगे तो आपको बिल्कुल सीधे बैठना होगा तभी सुनाई पड़ेगा। क्या लेट के नहीं सुनाई पड़ता है हरे कृष्णा? वैष्णवी, आपको हरे कृष्ण सुनाई पड़ा? हाँ, तब आप ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो। वो सीधे सीधे बैठने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा आपका साधना अच्छी हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हरे कृष्णा को सुनने के लिए नेसेसरली आपको सीधे ही बैठना होगा। ए हरि बोल, तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हरि बोल, तो हरि सुनाई पड़ा कि नहीं? सिंपल नहीं? तो ये जब भगवान, देखिए बात बहुत सिंपल है, नाम उच्चारण करते करते जब भगवान में प्रेम जागृत होने लग जाएगा तो नेचुरली विचारों में आप भगवान के तल्लीन हो जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। तो ये सब कृत्रिम अभ्यास करने की जरूरत नहीं। तो वी आर नॉट फोकसिंग सो मच ऑन आसनास लाइक दैट। कुछ चीजें लाभकारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एकदम अपने आप में परफेक्शन है।
अब कहना है कि इसके द्वारा और कैसे भी करके ऐसे मन को ले आओ या और किसी भी तरह से मन को सत पथ पे ले आओ। एतैरन्यश्च पथिभिः मनो दुष्टम असत पथम एतैरन्यैश्च पथिभिः मनो दुष्टमसत्पथम् बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः जित प्राणो हि तन्द्रितः। बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः जित प्राणो यतन्द्रितः। एतैरन्यश्च पथिभिः मनो दुष्टम असत पथम एतैरन्यैश्च पथिभिः मनो दुष्टम् असत्पथम् बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः जित प्राणो हि तन्द्रितः। बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः जित प्राणो यतन्द्रितः। एतैरन्यैश्च पथिभिः मनो दुष्टम् असत्पथम् एतैरन्यश्च पथिभिः मनो दुष्टम असत पथम बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः जित प्राणो यतन्द्रितः। बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः जित प्राणो हि तन्द्रितः। इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से, अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट रहने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है ये, भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। कैसे? ऐसे और नहीं तो ऐसे। ये श्लोक का मतलब सीधे नाक में पकड़ में आ रही है, घुमा के पकड़िए, कैसे भी करिए। मनः कृष्णा निवेशयेत, मन को भगवान में लगाना है। अतंद्रतः, तंद्रा मतलब ऐसे करता है ना, मुफा मुंह फाड़ने लग जाते, कहते तंद्रा आना, झपकी आना, वो जाता है जप में, नहीं पता को तंद्रा। कोई कोई कहता है नींद नहीं आती है हमको। अरे तो रात में माला पकड़ो और देखो कैसी नींद आती, धड़ 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 धड़, तुरंत तुरंत। हम तो प्रैक्टिकल देखे हैं। ये कहाँ का किंडल? वेयर इज माय किंडल? इसको एक किंडल है, ये ऑलमोस्ट पेपर जैसा होता है, ऑलमोस्ट पेपर जैसा। इसको जैसे शास्त्र पढ़ना शुरू किया तो नींद आना शुरू हो जाती है, और फोन चालू कीजिए तो आप कितनी गहरी नींद हो वो तुरंत उड़ जाती है। और सारी बुरी खबर ही तो होती है उसमें, कुछ होता है भागवतम के बारे में तो जनरली होता नहीं है। सो वी हैव सीन दिस, तो ये कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है अतंद्रता, आलस नहीं। सतर्क मनुष्य प्राण वायु को जुता रोक कर एतय, इन साधनों से जिनका वर्णन हुआ 8 प्रकार के, च अन्य और अन्य किसी और साधन से, अन्य किसी प्रमाणिक साधन से, पथ भी वाले उपायों से, दुष्टम यानी दुष्ट, असत पथम कुमार्गामी मन यानी चित्त को, बुद्धिया शनकै युंजिता, बुद्धि के साथ या बुद्धि के द्वारा होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे निसंदेह, मैं छोड़ दीजिएगा बड़ी गलती होनी, धीरे धीरे निसंदेह वश में करके भगवान में लगा। ये मैं यहां था, उधर गलती से आ गया। कहने का मतलब है भैया सतर्क रहो। अब इस पे थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने ये नोटिस किया होगा कि मन बहुत सारे विचारों से युक्त रहता है और वो एक के बाद एक संकल्प उसमें आते रहते हैं। तो अगर हम किसी कार्य में व्यस्त हैं तो बहुत सारे संकल्प तो हम ध्यान ही नहीं देते। अग्रीड? बुद्धि अगर कहीं लगी है, जैसे मैं जब पढ़ता हूँ तो बहुत सारे संकल्प याद, आई जस्ट डोंट नो, कि नेग्लेक्ट भी नहीं करना पड़ता, वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। अरे जो कार्य करना आपको अच्छा लग रहा होता है तो उधर अपने आप फिर मन का संकल्प उधर जाता नहीं है, उधर बुद्धि लग गई कहीं शास्त्र में, या जो कार्य आप कर रहे हो वो अच्छा लग रहा है तो यू अंडरस्टैंड कि इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं होती है। लेकिन आप अब सतर्क उस टाइम हो जाइए जब आप लो होते हैं पूरे दिन में। इज दैट सिंकिंग? क्या लोग रिलेट कर पा रहे हैं? देखो इस समय तो मन हमारा भगवान में बात में लगा है, वी फील वेरी स्ट्रांग, लेकिन अकेले हैं और उस समय मन के ऐसे संकल्प उदित होते हैं जो कि अब असत पथ पे ले जाने वाले होते हैं, और उस समय हमको सतर्क रहना होता है कि ये मैं नहीं हूं। वी मस्ट आइडेंटिफाई द माइंड, नॉट आइडेंटिफाई विद द माइंड। बार बार बोल रहा हूं कि सबके लिए माया अलग है, पैकेज अलग है, अंदर काम तो असत वाला ही है, लेकिन पैकेजिंग अलग अलग हो जाती है सबकी।
माता जी लोगों के लिए पिंक पैकिंग होती, पिंक कलर पसंद होता है, प्रभु जी लोगों के लिए ब्लू पैक में जाता है। दिस इज हाउ, बी वेरी केयरफुल। ये सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल दिया गया है 5वें स्कंद में। जैसे आप कोई शिकारी हैं और आप किसी हिंसक पशु का शिकार करने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि देर इज नो स्कोप ऑफ लैक्सिटी फॉर इवन अ सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए भी लैक्स हुए, थोड़ा झपकी लग गई तो वो झपक लेगा और खा जाएगा। समझ रहे एग्जाम्पल इस बात को? ये 5वें स्कंद में बोला गया है, ऋषभ देव के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सतर्क थे वो। ये देखा गया है कि मन भगवान की भक्ति में लगा, अकस्मात कोई भौतिक विचार तुरंत बुलबुल बुलबुल करके ऊपर से प्रकट हो जाता है। ये होता है साधक को, जो साधना कर रहे हैं वो सब बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो सतर्कता का मतलब बुद्धि के, हमारे पास बुद्धि है शास्त्र की, और समझें कि भाई ये कार्य मन करने के लिए कह जरूर रहा है, लेकिन इससे हमारा फायदा कुछ नहीं होगा। इससे क्या फायदा होगा? और अगर ये प्रश्न आपने मन को कहा ना, तो वो एक कॉर्नर हो जाता है। उससे पूछो कि फायदा क्या होगा इससे, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपने मन को पूछ लें कि भाई तू ये बोल तो रहा करने के लिए, इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा मन कर। फायदा तो कुछ नहीं होगा। तब फायदा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि जिन चीजों से फायदा नहीं होगा उनसे नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। क्या ये सुनाई पड़ रही है बातें? और क्या समझ में आ रही हैं? जिन चीज से फायदा नहीं होगा उससे नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली भाई नौकरी वोकरी काटने के बाद, मतलब टाइम काटने के बाद जो बच रहा है वो तो वैसे भी बहुत वैल्यूबल टाइम है कि नहीं? आई विल रिपीट अगेन, जिस चीज से फायदा नहीं हो रहा है उससे नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। किसी को भी समझ में आए? अगर आई बात तो जरा लाइक बटन दबाइए। नहीं समझ में आई? अरे चलो थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, क्या नुकसान है? नुकसान कुछ भी नहीं है, इज इट नॉट? कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब उतने ही समय में कुछ और आप पढ़ लेते कि नहीं? मेरा अनुभव है, इफ आई अरे उठ जाए यार थोड़ा सा। If I open this book, I'm reading now Bhakti Sundarbha, I might just get a jewel in the next page when I swap it. मैंने स्वैप किया और अगले पेज में कुछ जबरदस्त बात, जैसे हमने सुनाया था ना कल कि यमराज कह रहे हैं कि जो लोग भजन कर रहे हैं उनको तो तुम नहीं ला सकते हो, 90,000 उनके रिश्तेदारों के पास भी मत चले जाना। ये बड़ी बात है ना। एक और हमने इसी पे पढ़ा था कि करोड़ों करोड़ों पीढ़ियां उद्धार हो जाती है। एक भक्त हमको व्हाट्सएप पे बोले, हम तो सुने थे 21 पीढ़ी, तो आप ब्रह्मा हैं। सब सुन लिए आप। बहुत कुछ है भाई, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इंस्पायर होने के लिए बहुत कुछ है। तो ये बहुत बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। तो इसीलिए बोला गया कि बुद्धि के द्वारा ये जो मन है जो निरंतर असत पथ पे ही जाता है, इसकी पिकनिक केवल असत पथ पे ही होती है। गलत जगह ही पिकनिक करने जाएगा, वो वापस खींचना होता है। एंड इट इज एंड लिटरली एंडलेस हो जाता है, लगातार करते रहना, लगातार करते रहना। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है तो आसान हो जाता है। जैसे आप सुबह उठ करके जब करते हैं, तो अगर आपका फिक्स टाइम है सुबह उठने का, तो मन कुछ बोलता ही नहीं है कि और कुछ करना है। रादर मन आपका दौड़ाएगा आपको कि भैया समय हो गया, क्या देख रहे हो भैया, चलो वेट कर रहे होंगे जब करने, तो चलो जब करने लो पहुंच गए, तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? दिस इज हाउ माइंड गेट्स ट्रेन्ड। इज इट ओके? तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मन ना असत पथ से सत पथ पे चला जाता है। और बड़ी सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज ने बताई थी, बड़ा मजेदार। उन्होंने कहा देखिए भाई, मतलब वो हम बता रहे हैं उनको, उन्होंने कहने का, देखिए भाई नहीं बोले थे, इनका कहने का तरीका कि भक्ति का प्रोसीजर में टाइम क्यों लगता है। देखिए, एक नदी एक विशेष पथ से बह रही है, समझ रहे हैं ना बात? एक पथ पे बह रही है। अब आपको पूरी नदी का पथ ही चेंज करना है। मान लो गंगा जी को, आप गंगा जी इधर जाती है ना बे ऑफ बंगाल की तरफ, उधर से उठा करके अरेबियन सी, सही बोल रहा हूं, अरेबियन सी की तरफ मोड़ना है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो मन के प्रवाह निरंतर भोग की तरफ जा रहा है, उसको उठा के मतलब चेंज करके भगवान की तरफ मोड़ना है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निरंतर बुद्धि की आवश्यकता होगी। एक और बात होगी, सतर्क पे बोल रहा हूं। व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा मैं देख लूं क्या है इसमें ऐसा। तो पहली बार तो आप क्यूरियोसिटी में देखेंगे, फिर उसका संस्कार पड़ जाएगा और फिर वो संस्कार व्यक्ति को प्रेरित करेगा।
बहुत बहुत बहुत। इसीलिए सुबह का जप हमारा बड़ा लाभकारी है। वो पुराने संस्कारों को गायब कर देता है और बहुत सारी क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता है। ये क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच गए। मैं कुछ समझा भी पा रहा हूँ ये बात। एक चीज, एक विषय सुना, अब उसके ऊपर कितने सारी बात निकल आती है, फिर उन सारी बातों को सुनते चले जाओ और भगवान की बात खत्म। तो ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो मन है एटलीस्ट अपवित्र अवस्था में तो असत पथ पे ही जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य आपने करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप माला उठाएंगे तो मन कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कृष्ण के रूप, कौन सा रूप बताओ, कौन से लीला बताओ, कौन सी लीला, अरे तुरंत प्रेजेंट करता हूं मैं, क्लॉट से कम हूं क्या मैं, आई विल सेट एवरीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बार बार अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे करके मन भगवान में लगने लगता है। बल्कि आज एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। डॉक्टर साहब के पास जाना था, मैं गया भी। मुझे याद था कि संडे आज जाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं गया, उसे थोड़ा आतुरता थी मिलने के लिए। इतनी भीड़ थी और इस प्रकार की भीड़ थी कि वहां बैठा नहीं गया मैं। 5 मिनट बैठा, भाग गया। मैं कल परसों दिखाऊंगा जब खाली रहता है। आई कांट एक्सप्लेन टू। मुझे मेरा ना टाइमर चल रहा था कि अरे इस टाइम तो मैं भक्तों संग जब कर रहा होता था शाम को, जाम कर कहाँ बैठा हूँ मैं। ठीक है, ठीक तो जैसा हो, अब तो अभी तो ठीक नहीं हुआ, आगे भी क्या जब ठीक हो जाएंगे, लेकिन परसों तो चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ एवर्जन आई वाज फीलिंग। नहीं तो पहले तो नॉर्मली बैठ जाते थे, इतना ज़्यादा एवर्जन लग रहा था कि बिल्कुल ही नहीं बैठा जा रहा था वहाँ। मैंने कहा चलो इन लोगों को दिखा लें, तो लोग दूर से आए, हम तो पास वाले, परसों दिखा लेंगे। वेरी डिफिकल्ट। ये जो आप लोग सब लोग हम लोग साथ में बैठते हैं ना, आई फील वेरी हैप्पी। आई मस्ट टेल यू, मैंने आज तक कभी बोला नहीं आप लोग को, आज बोल रहा हूँ, लेकिन सही में बड़ी प्रसन्नता होती है कि भक्त लोग बैठे हैं जो भागवत को डिस्कशन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं, बहुत रेयर है ऐसे लोगों की संगति मिलना जो भागवत सुनना चाहते हैं। मतलब कुछ इतना इंटरेस्ट है। आप लोग पता नहीं मेरी बात से रिलेट कर भी पा रहे होंगे ना। बहुत से लोग, आप मेट्रो में जाओ, देखो, घूमो, सबकी शक्लें देखो, कोई भागवत बोलने लग जाओ तो सारे भाग जाएंगे मेट्रो के, टेररिस्ट आ गया, टेररिस्ट आ गया, बम फोड़ देगा। जस्ट एलर्जी से लगने लग जाती। क्या यार, शक्ल से दिखता है कि भागवत नहीं सुनने वाले हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये मन में कुछ पवित्रता आई है तब ना इस प्रकार की एलर्जी है। इस प्रकार की एलर्जी बड़ी अच्छी एलर्जी है। यस, नहीं तो भौतिकतावादी लोगों को देख करके मुझे प्रसन्नता आती है लोगों की। तात्पर्य एतर अन्यश्च, सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राण वायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा भगवान का उनकी वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित है। यह योग की सामान्य विधि है। यही एकाग्रता या ध्यान अन्य संस्तुत विधियों से भी प्राप्त की जा सकती है। अतः अन्यश्च शब्दों का प्रयोग हुआ, मतलब भगवान पे ध्यान करना है, ऐसे कर लो, ये पसंद आ रहा है, या कोई और तरह से पसंद आ रहा हो तो वैसे कर लो। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कल्मशग्रस्त मन को वश में करके उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना होता है। इसे ऐसी किसी वस्तु पर जो शून्य या निराकार हो स्थिर नहीं किया जा सकता। ये संभव ही नहीं है। किसी भी साधना से असंभव साध्य को साधित नहीं किया जा सकता। आप लोग सब लोग समझ गए हो, लेकिन कभी भी इस बात से भ्रमित नहीं होना। अगर कोई और भ्रमित हो रहा हो तो उसको भी ज्ञान दे देना कि निराकार पे आप ध्यान कर नहीं सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल। मन कहीं टिकेगा नहीं वहां पर। इसी कारण से किसी मानक योग शास्त्र में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद की तथाकथित योग विधियों की संस्तुति नहीं की गई है। एतैर अन्य का मतलब हुआ कि अन्य किसी प्रामाणिक विधि से, जो जरूरी नहीं कि इसी प्रोड्यूसर से जाए, लेकिन उसका कल्मिनेशन समाधि होना चाहिए भगवान में। लेकिन वो भगवान में समाधि होगी तभी उसका, अगर उसका पर्यवसान भगवान में होगा तभी प्रमाणिक मानी जाएगी। भगवान के अलावा किसी देवता में, निराकार में, कहीं पे भी अगर बात जाएगी तो वह प्रमाणिक नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना एकदम क्लियर कर देने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाई इस जमाने में कलयुग है स्पेशली, तो अब हर चीज में लोगों के मतामत रहते हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसके अलावा जितने बाकी समय वह भी ठीक है। बट व्यक्ति हुआ था कंफ्यूज, वो ठीक नहीं हो पाता है कि नहीं। लेकिन अब स्पिरिचुअल लाइफ में कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। अगर आप ग्रंथ प्रभुपाद जी के निमित्त पढ़ रहे हैं, अकेले नहीं पढ़ो, हमारे संग पढ़ो, कोई बात, मुझे नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो पढ़ लो। आप जितना हमारे साथ पढ़ेंगे उतने से भी सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि निराकार पे ध्यान नहीं करना है। इट इज नॉट पॉसिबल।
वास्तविक योगी तो भक्त है क्योंकि उसका मन सदैव भगवान कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलतः कृष्ण भक्ति सर्वोच्च योग पद्धति। इस पे प्रपात ने एक बुक भी लिखी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। एक बात छूट गई, उसको बोल के खत्म करेंगे। यहां पर मन को धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा वश में करके लाए, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मन को थोड़ा बच्चे की तरह बहलाना होता है। आपने जप किया, चलो अच्छे से तपस्या कर लिया, सुबह उठ गए, सब कुछ है, थोड़ा अच्छा प्रसाद दे दीजिए मन को। अच्छा जैसे कल वेदवादिनी की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी तो हम चुप हो गए थे, हमने कहा भाई वाचो वेगम मनस क्रोध याद कर, आज बहुत अच्छा बना है, बहुत बहुत अच्छा बना है। तो अब देखिए, हम एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, आप लोग तो उससे ऊपर हो गए मैं जानता हूं, लेकिन अच्छा भोजन मिलने पर थोड़ा मन खुश हो जाता है। हम क्लास में नहीं प्रकट होने देते हैं, लेकिन इतना कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आज हमने बहुत अच्छा बनाया, वेरी सिंपल प्रसाद, वेरी टेस्टी। सो आप देखिए कि उस मैंने को समझाया भी कि हमारी कोई ज़्यादा नीड्स नहीं है, बस 2 टाइम अच्छा प्रसाद दे दीजिए, तो वो 45 मिनट बाद में मन में प्रसन्नता। डू यू फील लाइक दिस? अच्छा प्रसाद मिल जाता है, यू फील हैप्पी। आप लोग को नहीं होता, काले कृष्ण को नहीं, ठीक है, आप क्लास ही नहीं समझ पा रहे क्या करेंगे। लेकिन आप देखिए, ऐसा नहीं बहुत वही पनीर सब्जी बनाई, कुछ नहीं, सिंपल परवल आलू एंड देन सिंपल राइस के व्हाटएवर सिंपल थिंग, यू फील वेरी सेटिस्फाइड, तो मन संतुष्ट हो जाता है। ये है, थोड़ा आप भक्तों से हल्का फुल्का मजाक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अब दिन भर मजाक ही चल रहा है तो फिर जिंदगी मजाक बन जाएगी, तब मन कंट्रोल नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। ये भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं, जैसे घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हो आप, कभी तो रस्सी खींचते हैं और कभी रस्सी छोड़ भी देते हैं। आप रस्सी खींचे ही रहेंगे तो वो जो घोड़ा है, क्या कहते हैं, उसे बिदक जाएगा, वो उड़ा के फेंक देगा आपको। तो मन को बहुत ज़्यादा टाइट करके रखेंगे, अब एकदम अच्छा प्रसाद भी नहीं, एकदम नमक भी नहीं छोड़ देंगे और फल पे ही रहेंगे, ये रहेंगे, तो अब मन और एजिटेट हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ट्राई। बट अब एकदम ढील छोड़ दिया तो गड्ढे में गिरा देगा। तो कहीं कहीं मन को बोलना होता है, भाई अभी जब के पहले तो नहीं उठने वाले, जब से पहले तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आपको डायबिटीज़ है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों को डायबिटीज़ अभी नहीं है, तो ये चीज़ें बोलनी पड़ती। सुबह भाई देख, सुबह उठना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है, बुद्धिया शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अभी आप अनर्थ निवृत्ति भी मोस्टली क्रॉस नहीं किए, तो रुचि या आसक्ति, जहां तक मुझे, हाँ मुझे याद आ रहा है, रुचि के स्तर तक आपको बुद्धिपूर्वक भजन करना होगा। मतलब मुझे कैसा भी लगे ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये बुद्धि का प्रयोग होता है कि नहीं? इस तरह से मुझे कैसा भी लगे ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसको नहीं करूंगा, ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए करूंगा, ये बुद्धि का प्रयोग होता है ना। बुद्धि मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। सुबह कब सोना है, सॉरी रात में कब सोना है, सुबह कब उठना है, ये सब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। तो अब ये बुद्धि का यहाँ उपयोग कीजिए। प्रपात कहते हैं, यूज योर गॉड गिवन इंटेलिजेंस एंड इफ यू डोंट हैव देन टेक इट फ्रॉम समवन एल्स हु हैज इट। सोचिए बात, अगर भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे हैं? तो बुद्धि क्योंकि मन से श्रेष्ठ है। कौन सी बुद्धि? जो शास्त्र से द्वारा सप्लिकेटेड है, शास्त्र के द्वारा पुष्ट है, वो बुद्धि नहीं। सुबह उठना लाभकारी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना लाभकारी, उठेंगे। अब उसके लिए क्या करना है? अलार्म लगाना है, आपको कुछ भी करना है, बल्ब जलाना, ऑटोमेटिक, जो कुछ भी करना करिए, लेकिन जल्दी सोएंगे ताकि हम सुबह उठ सकें। आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इसके बाद, इस क्लास के बाद मन की टेंडेंसी होगी, फाइनली हैव अ गैस्प ऑफ एयर, अब मैं कुछ करता हूं। अच्छा बात बोल रहे, मी टाइम, और मी टाइम विल ईट योर मॉर्निंग टाइम, एज इट नॉट? ये टेंडेंसी है। मैं आज के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जब स्मार्टफोन होता है उसको काटिए, बुद्धि के द्वारा काटिए उसको, अपना भगवान की बात पढ़ करके या सो जाइए ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। एक छोटी सी गलती एंड आवर्स विल गो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो बुद्धि, क्योंकि शास्त्र से जो युक्त बुद्धि है, शास्त्र से सुनी हुई, जो सुन करके बुद्धि स्ट्रांग होती, उसके द्वारा मन को वश में धीरे धीरे लाया जाता है। अगर कोई कह दे कि कल से बाबा को सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर की 12 बजे तक चैंटिंग ही करनी है, तो मन एकदम बोले, कैसे करोगे तुम, कैसे कर पाओगे तुम? वो यही बोलता रहेगा और एकदम घबरा जाएगा ना। इसलिए धीरे धीरे करके मन को कंट्रोल में लाया जाता है। तो उम्मीद है सभी भक्त लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ये बात बहुत गंभीर है। आप ऐसा, क्या हो गया? अरे भाई,
जबरदस्ती मन के संग करेंगे तो मन बैक फायर करेगा और उसको कंट्रोल करना और कठिन हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके मन को वश में लाया जाता है। अब कुछ किसी का कमेंट है तो, वैकुंठ लीला का ध्यान और क्या है, कुंडली ओनली राइजेस फ्रॉम मूलाधार, इट कंटेन्स द हाईएस्ट एनर्जी दैट राइज एंड ओपन्स ऑल चक्रस, देन व्हाई इट इज नॉट काउंटेड। हमको नहीं पता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रपात एक कुंडलिनी योग को सब डिस्टर्ब है, क्या कुंडलिनी जागरण, दिस डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड। इससे देखिए भगवान का प्रेम नहीं मिलता। आपने सुना है कुंडलिनी, जिसने भी प्रश्न किया है, पता नहीं भी है कि नहीं, कुंडलिनी हाईएस्ट एनर्जी नहीं है, हाईएस्ट एनर्जी इज ह्लादनी प्लस संवित, मीन्स लव, भक्ति, भक्ति की एनर्जी हाईएस्ट है। कुंडलिनी भी सब मटेरियल ही है। उस टाइम तो मन होगा माया के साथ रहने का, पता नहीं क्यों रहना चाहते हैं नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।